नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम कैसे पहचानें। देखिए, हमारे एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें पूछा जाता है बड़ी बड़ी संख्याएं देखे कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम उसे किस तरीके से, कुछ मेथड है, कुछ ट्रिक है, उनके आप माध्यम से आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं को कैसे पहचानें। देखिए, पहली बात तो पहला जो मेथड है कि उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। ठीक है, मतलब कि क्या नहीं होगा, आपको याद रखना है कि क्या नहीं होगा। 2 होगा इकाई का अंक तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 3 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 7 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और 8 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये इकाई का अंक हुआ तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, आपको ये याद रखना है। देखिए, क्या क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको याद रखना है पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी। देखिए, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये यदि है इकाई का अंक तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे कि हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं, देखिए कि निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखिए, इसका इकाई का अंक 8 है तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। इसका इकाई का अंक 2 है तो ये कैंसिल हो गया। इसका इकाई का अंक 7 है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका इकाई का अंक 6 है तो ये हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये होता है। ठीक है, देखिए 0, 1, फिर 2 नहीं है, फिर 4, 5, 6 है, फिर 7, 8 नहीं है, फिर 9 है। ठीक है, 2, 3 नहीं है इसमें, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8 नहीं है, फिर 9 है। इस तरीके से है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, हमारा सेकंड जो है इसको पहचानने का मेथड देखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या में यदि अंतिम अंक 5 है, ठीक है, तो 5 से जस्ट पहले क्या होगा, 5 से जस्ट पहले क्या होगा फ्रेंड्स, 2 होगा। आपको ये याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या में यदि इकाई का अंक 5 है तो उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि 625 होता है किसका, 25 का जो वर्ग है वो क्या होता है, 625 होता है। किसका होता है ये, 25 का होता है। तो जो इसका इकाई का अंक है 5 है तो जिससे जस्ट पहले क्या होगा, हमेशा 2 होगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताएं, और 15 का स्क्वायर देखिए 225, तो इसमें 5 से जस्ट पहले 2 होता है। 85 का स्क्वायर देखें तो 72 25 होता है तो जस्ट पहले 25 होता है। हमने आपको इसको करने की ट्रिक भी बहुत अच्छे से बताई थी लास्ट वीडियोज़ में। चलिए हम आगे देखते हैं और किस मेथड से हम इसे पहचान सकते हैं। देखिए, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो बीजांक है, बीजांक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सभी संख्याओं का जो योग है वो क्या कहलाता है, बीजांक कहलाता है। तो बीजांक क्या होगा, 1, 4, 7 या फिर 9। आपको याद रखना है 1, 4, 7, 9, 4 अंक याद रखने हैं मात्र। 1, 4, 7, 9 उसका क्या होगा, बीजांक होगा। जैसे कि मान लो 625 को ही ले लेते हैं हम, ये किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 का बीजांक देखिए 5 और 6 7, ठीक है, 7 और 6 13 हो गया, 13 हो गया। फिर 13 को वापस जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो इसका बीजांक क्या हो गया, 4 हो गया। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक क्या होगा, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि और एग्जाम्पल हम आपको इसका बताना चाहें तो देखिए 64 होता है, 8 20 64, 8 का होता है। 64 का यदि हम योग करें तो 6 + 4, 6 + 4 कितना हो गया, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। अब 10 का हम फिर से योग करेंगे, 1 + 0 = 1, तो बीजांक कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 4 7 9, आपको ये 4 संख्या इसमें याद रखनी है, ये ही इसका क्या होगा, बीजांक होना चाहिए। बीजांक मतलब सारी संख्याओं का योग होना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम दोनों जो अंक होते हैं, अंत के जो 2 अंक होते हैं वो क्या होते हैं, विषम अंक नहीं होंगे। ठीक है, दोनों अंक विषम नहीं होंगे, उसमें एक तो सम होगा ही होगा, दोनों अंक विषम नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों सम हो सकते हैं लेकिन दोनों विषम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी हमको। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ट्रिक से जाने तो देखिए, इसमें क्या है, 3 और 1 है तो ये दोनों विषम हो गई, तो ये गलत हो गया। 3 और 9 है, दोनों विषम हो गई, ये गलत हो गया। इसमें 3 और 5 है, दोनों विषम हो गई, ये गलत हो गया। तो इसमें 0 और 9 है, दोनों सम हो गई, तो दोनों सम हो सकती हैं। एक सम अंक और एक विषम अंक हो सकता है लेकिन दोनों विषम नहीं हो सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या की हमसे बात हो रही थी तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें 21 से लेकर 30 तक की, यदि हम बात करें 21 से, देखिए 21 का क्या होता है स्क्वायर, 441 होता है। 22 का क्या होता है, 484। तो अंतिम दोनों अंक विषम नहीं होंगे, तो इसमें अंतिम दोनों अंक देखिए 41 है, इसमें 84 है, दोनों सम है। इसमें एक सम
सम एक विषम है, इसमें देखिए एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, इसमें भी एक सम एक विषम, इसमें एक विषम एक सम, इसमें एक सम एक विषम। इसकी 784 की बात करें तो दोनों सम हो गए। 841 की बात करें तो एक सम और एक विषम हो गया, और ये देखिए दोनों सम हो गए। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखिए 4-5 इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। बीजांक का याद रखना है आपको। जैसे बहुत सारी संख्याएं दे दी, मान लो कि 5, 1, 8, 4 ये संख्या है, आपसे पूछ लिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। आप एक तो निकाल कर देखिए, आपके 15-20 मिनट खराब हो जाए। इससे अच्छा आप इनका बीजांक का योग कर लो, इन सबका क्या कर लो, योग कर लो। कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 1 9, 9, 9, 9 और 4 13, 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18। और अब 18 को हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा, 8 + 1, तो 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो बीजांक क्या क्या होना चाहिए, बीजांक होना चाहिए 1, 4, 7, 9। आपको ये मात्र 4 अंक याद रखने हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीजांक सब जो भी संख्या है सबको जोड़ कर देख लो। तो 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9 3-4 बार रिपीट कीजिएगा। आपको ये याद रखना है 1, 4, 7, 9 इसका क्या होगा, बीजांक होगा किसी भी संख्या का। मान लो आपको एक संख्या दे दी 5, 2, 3, 7, ये किसी का है कि नहीं है। ऐसे तो खैर 7 से ही कैंसिल हो गया, ठीक है। और हम इसका क्या करेंगे, 5 + 2 + 3 + 7 इनका क्या करेंगे, अंकों का क्या कर लेंगे, योग, मतलब कि बीजांक निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है। 7 और 3 10 और 2 12, और 12 और 5 की बात करें तो कितने हो गए, 17 हो गए। अब 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 तो कोई बीजांक होता ही नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या का, ठीक है। तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। मान लो आपको कोई संख्या दे दी, जैसे कि मैं आपको कोई संख्या बताऊं, देखिए मान लो आपको कोई संख्या दे दी, फॉर एग्जाम्पल 5, 1, 8, 6। अब अपन 6 देख के सोच लेंगे कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। जबकि यदि हम इसका मूल बीजांकों का यदि हम योग करें, देखिए इसका बीजांक देखिए कितना होगा, इसके अंकों का योग देखते हैं। तो 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 8 20। अब 20 का भी हम क्या करेंगे, 2 + 0 = 2। जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि 2 तो पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक नहीं होता है। क्या क्या होता है, 1, 4, 7, 9। आपको ये 4 अंक याद रखने हैं। 1, 4, 7, 9 क्या होता है, हमारा किसी भी संख्या का क्या होता है, बीजांक होता है। आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो 2389 है, मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो जैसे कि 2389, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 8 + 9, ठीक है। तो 3 और 2 5, ठीक है। इनका बीजांक को प्रयोग करें तो 3 और 2 5 और 8 + 9 = क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। अब 22 को भी हम 2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, बीजांक का अंक हो गया 4, बीजांक 4 हो गया। तो ये क्या हो गई, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, जबकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इनको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे मैथ्स मैजिक के साथ। हम आपको और वीडियो इंप्रूव करने की इसमें कोशिश करेंगे, आप लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि चैनल और हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।